एक टांग के साथ ये पूरा दिन सड़कों पे रिक्शा चलाती हैं, सिर्फ अपनी 3 बेटियों को पालने के लिए। इन्होंने ममता की जो मिसाल है उसको हकीकत में पूरा किया है। ख्वाहिश बेटा मेरी यही है कि मेरी बच्चियाँ बस पढ़ जाएं और किसी लायक हो जाएं और अच्छी फैमिलीज़ में जो है ये चली जाए। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर ख़ान। नाज़रीन, मेरे साथ राहिल मौजूद हैं जिन्होंने ममता की मिसाल पूरी कर दी। जब इनकी कहानी मैंने सुनी तो मेरा दिल कांप उठा कि इतने मुश्किल दौर में ये इतनी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। इनके शोहर का इंतकाल तकरीबन आज से 10 माह पहले हुआ था और अब ये अपनी 3 बेटियाँ पाल रही हैं और उनको ट्यूशन पढ़ाती हैं, स्कूल भेजती हैं और रोज़मर्रा का जो ख़र्चा है ये ख़ुद उठाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो इन्हें चीज़ मुश्किल पेश आती है वो ये है कि ये टांग से अपाहज हैं, लेकिन ये ख़ुद रिक्शा चलाती हैं सुबह से शाम तक और उसके बाद ये अपना गुजर बसर करती हैं। बड़ी मुश्किलात आती हैं। शोहर के बाद सिर्फ 3 बेटियां हैं और जो घर का सरबरा है वो इस वक्त जो राहिल हैं वो बनी हुई हैं। काफ़ी दुख भरी इनकी कहानी है। आइए इनसे बात करते हैं कि इन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है शोहर के जाने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, हमें ये बताइएगा कि जो आपके शोहर का इंतकाल है यकीनन वो बहुत बड़ा सदमा है। उसके बाद आपने अपनी 3 बेटियों की ज़िम्मेदारी उठाई, तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? उनके पापा के जाने के बाद मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, हर बात में, हर काम में, हर चीज़ में। लेकिन नहीं, तो जो आप रिक्शा चलाती हैं, ये रिक्शा आपने उनकी वफ़ात के बाद से चलाना शुरू किया? हाँ जी, बाद में सीखा था। उनके बाद 3 माह बाद मेरे पित्ते का ऑपरेट हुआ। पित्ते में पथरियाँ थी, तो फिर 3 माह डॉक्टर ने कहा था कि स्टिक पे, बैसाखी पे वज़न नहीं डालना। 3 माह मैंने रेस्ट की। 2 माह तो चारपाई पे लेटी रही, सीधी लेटी रही, कि मतलब करवट भी नहीं लेने से डॉक्टर ने मना किया था। ऑपरेशन काफ़ी बड़ा था। तो फिर 3 माह जब हुए तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि हाँ अब आप वज़न डाल लो। उसके बाद रिक्शा हमारा अपना बेचने लगे थे। तो एक अंकल हैं हमारे मोहल्ले में, अंकल मन्ना उनका नाम है। तो उन्होंने कहा पुत्र बेचते क्यों हो? मैंने कहा अंकल ज़ाहिर है घर का ख़र्चा कैसे चलाना है। मैंने कि बच्चियाँ हैं, बच्चियों ने खाना भी है और डेली रूटीन में पढ़ना भी है, तो बड़ी मुश्किलात हो रही हैं। बिल भी आते हैं, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, पानी का बिल है। तो ये बताएं कि रोज़ाना रिक्शा आप कितनी देर चलाती हैं? यकीनन इस माशरे में आपको मुश्किलात तो आती होंगी। आती हैं भैया। पहले तो जब रिक्शा निकालती हूँ, सुबह 7:30 बजे निकालती हूँ मैं। उसके बाद 10 बजे या 10:30 बजे तक मैंने घर पे आ जाना, क्योंकि 11 बजे मेरी बच्चियाँ ट्यूशन जाना होता है। छोटी दोनों बेटियों ने, उनको मैंने ट्यूशन छोड़ना होता है। उसके बाद मैं नहीं जाती कहीं भी, क्योंकि ये ट्यूशन में होती हैं, तो फिर मैं बड़ी घर पे अकेली होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि ये ट्यूशन से जब आ जाएं तो फिर मैं जाऊं। जब 2 बजे ये ट्यूशन से आती हैं, फिर इनको घर लॉक करके, मजबूरी है कि लॉक करना पड़ता है ताकि सेफ रहें। फिर 2 बजे 2:30 बजे फिर रिक्शा चलाने के लिए जाती हूँ। फिर शाम को 5 बजे 6 बजे तक। आज ज़्यादा ही टाइम हो गया था। अच्छा, ये बताइएगा कि रोज़ाना आप तकरीबन कितना कमा लेती हैं? रोज़ाना कभी 350 भी हो जाता है तेल निकाल के, कभी 450, कभी 500, 600, हद 600 तक मतलब हो जाता है। नहीं भी कुछ होता है। कोई एक ऐसी ख्वाहिश जो आपकी पूरी हो जाए? ख्वाहिश बेटा मेरी यही है कि मेरी बच्चियाँ बस पढ़ जाएं और किसी लायक हो जाएं और अच्छी फैमिलीज़ में जो है ये चली जाए। बस इनकी ज़िंदगी अच्छी हो बस। जो शोहर हैं उनकी महरूमी के बाद यकीनन आप जो घर की
पूरी आपने ज़िम्मेदारी उठाई हुई है और आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। नाज़रीन, बताया इन्होंने ये कि जो पेट्रोल है उसका ख़र्चा निकाल के इनको रोज़ाना तकरीबन 300 से 400 बचता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए इस महंगाई के दौर में कमाना कितना मुश्किल काम है, और ये अपनी 3 जवां साल बेटियों को पाल रही हैं। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि अब आप आगे क्या करना चाहती हैं? कोई अगर आपको कोई कारोबार करवा दे या कोई बेहतर काम करके आप ज़िंदगी बेहतर कर सकती हैं अपनी? ज़ाहिर है बेटा, वो अगर हो जाए तो बेहतर ही है। जो राहिल हैं उन्होंने हमें बताया कि जो इनके शौहर हैं वो इनके मामू के बेटे थे, और जो इनकी शादी की सालगिरह थी उसके चंद दिन बाद उनका इंतकाल हो गया, और रो रही हैं। आप प्लीज़ हौसला कीजिए। और मैं आपको ये बताऊं कि दुख भरी बात यह है कि आजकल के मुश्किल ज़माने में ये अपनी 3 बेटियों को पाल रही हैं, और बड़ी बात यह है 15 साल ये अपने शोहर के साथ बड़ा खुश रही हैं, और अब वो ये कह रही हैं कि अगर मैं कोई कारोबार कर लूँ या मेरा जो ज़राए आमदन है वो बेहतर हो जाए, मैं अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकूँ। नाज़रीन, मुश्किल चीज़ ये है कि जो एक मियाँ बीवी हैं वो एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। जब शोहर का या बीवी का इंतकाल हो जाए तो वो जो एक रहने वाला है उसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जो लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, इनका जो नंबर है वो हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, वो इन्हें डोनेशंस दें। रमज़ान का महीना है, जो लोग पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर इन्हें डोनेट करना चाहते हैं वो दिल खोल के डोनेशन दें ताकि ये अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें। इनको दिखाने का मकसद ये था कि शोहर के बाद एक औरत को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और नाज़रीन, बड़ी बात यह है कि एक टांग के साथ ये पूरा दिन सड़कों पर रिक्शा चलाती हैं, सिर्फ़ अपनी 3 बेटियों को पालने के लिए। इन्होंने ममता की जो मिसाल है उसको हकीकत में पूरा किया है।